हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम एलडीसी और सीटी के लिए मैथ पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में हमने आपको डिस्काउंट पढ़ा दिया। डिस्काउंट अपने पास को अलग से ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि डिस्काउंट के अपने पास अलग से क्वेश्चन आएंगे और अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। तो अपने पास डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स में अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कल की क्लास में डिस्काउंट के जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए थे। आगे अपने पास जो भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको और सोल्व करवा दूंगा। तो अपनी 4 क्लासेज प्रॉफिट एंड लॉस की हो चुकी थी। आज क्लास नंबर अपनी है 5। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, तो कुल उसे कितने रुपए का लाभ होगा। अपने को ऐसे क्या पूछा है, उसको कितने रुपए का लाभ होगा। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक मोटरसाइकिल है, उसको 22,600 रुपये में एक व्यक्ति बेचता है और उसको 13% का लाभ होता है, तो कुल उसको कितने रुपए का लाभ होगा। तो ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, उसको लाभ कितने का हो रहा है, 13% का हो रहा है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, पहले उस मोटरसाइकिल की मैं ऐसे कॉस्ट प्राइस कितनी मान लूंगा, 100 रुपये मान लूंगा। तो मैंने मान लिया ऐसे कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। अगर उसको 13% लाभ में बेचेगा तो कितने रुपए का बेचेगा, 113 रुपये का बेचेगा। ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमने ऐसे क्या बना लिया, रेशियो बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचा जाता है। तो 113 का मान कितना दे रखा है, 22,600। तो 113 का मान हमें कितना दे रखा है, 22,600 दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ गया, 22,600 अपॉन 113। अपने को ऐसे क्या पूछा है कि उसका जो लाभ होगा वो लाभ रुपए में कितना होगा। तो 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, 13 रुपए में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 113 से 226 अपने पास दो टाइम कट जाएगा, तो ऐसे काट दो। तो यहाँ पर तो ऊपर तो कितना आ गया 200, और यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 200 गुणा 13। अगर 200 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, हमारे पास यहाँ से आ गया 2600 रुपये का। यानी कि उस मोटरसाइकिल पर उस व्यक्ति को 2600 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर आपने सही ढंग से पढ़ोगे चीज़ों को, अगर थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ से कोई भी एक टाइप पकड़ता हूँ और उसके बाद में उस टाइप के अपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सोल्व करवाता हूँ मैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में कभी क्या पढ़ा दिया, कभी क्या पढ़ा दिया, कभी डिस्काउंट पढ़ा दिया, कभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, कभी किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए। तो पहले मैं यहाँ से एक टाइप के क्वेश्चन पकड़ता हूँ और उस टाइप के आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस टाइप से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो सभी तरीके मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। यदि उसे 80 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। राम ने कोई रेडियो खरीदा, उसको 5% हानि पर बेचा। अगर वह उसको 80 रुपये में 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। तो पहले मैं ऐसे क्या करूंगा, उस रेडियो का जो अपने पास क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कितना मानूंगा, यहाँ से मानूंगा मैं 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है। अगर 5% हानि पर बेचता है तो उस रेडियो को राम कितने रुपए का बेचेगा, 95 रुपीज़ का बेचेगा। ये अपने पास यहाँ से 5% हानि पर बेचता है तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है, 5% का लाभ होता है। तो अब रेडियो को राम कितने रुपए का बेचेगा, 105 रुपये का बेचेगा। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो पहले बेच रहा था 95 रुपये का, अब बेच रहा है कितने रुपए का, 105 रुपये का। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10 रुपये अधिक में बेचेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम उसको उस रेडियो को कितने रुपए अधिक में बेच रहा था,
80 रुपये अधिक में बेच रहा था, तो 10 का मान किसके बराबर दे रखा है, 80 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ गया, 80/10। और अपने को क्या पूछा है यहाँ से, हमें यहाँ से 3 चीज पूछ सकता है। अपने को ऐसे कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, पहले वाला सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, और बाद वाला सेलिंग प्राइस अपने को ऐसे पूछ सकता है। तो अपने को ऐसे क्या पूछा है, रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। तो अपने को पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, तो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया रेडियो को, रेडियो का कॉस्ट प्राइस आ गया 800 रुपये। अपने पास यहाँ से रेडियो का कॉस्ट प्राइस आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करना है, आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर चैनल पर पहली बार हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, एक आदमी को एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा वह 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे 18 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य कैसे बताएंगे, अब देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया, क्रय मूल्य पूछा अपने को, तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो आपको करते जाना है, और सारे क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर देखो, एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा उसको 10% लॉस पर बेचता, तो उसको 18 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि उस आर्टिकल का मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूँ 100 रुपये, अगर उसको 10% लाभ पर बेचता, यानी कि 10% पहले हानि पर बेच रहा है, तो कितने रुपए का बेचेगा, 90 रुपये का बेचेगा। लेकिन जब वो 10% लाभ पर बेचता है तो उसको 18 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 100 की वस्तु 10% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो कितने की बेचेगा, 110 रुपये की बेचेगा। तो पहले बेच रहा था 90 रुपये की, अब कितने की बेच रहा है, 110 रुपये की बेच रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 दे रखा है दोनों का डिफरेंस, और 20 का मान हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 18 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 20 का मान किसके बराबर दे रखा है, 18 के बराबर दे रखा है। 1 का मान ऐसे कितना आ गया, 18/20 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को ऐसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 20 से कट गया मेरे पास 100 5 टाइम, तो 18 गुणा 5 तो कितना आ गया, 90 रुपये। यानी कि उस आर्टिकल का अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 90 रुपये अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ऑप्शन नंबर अपने पास ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, अगर मैथ आपको सीखनी है तो आपको पेन और कॉपी साथ रखनी है, वीडियो देखते जाना है और आपको नोट्स बनाते जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो, 2 बार देख लिए 3 बार देख लिए तो उससे चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैथ अपने पास प्रैक्टिस का खेल है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी चीज़ें समझ में आएगी। और ध्यान रखना, जितने आपके डाउट बन रहे हैं, जो डाउट आ रहे हैं उनको अभी एग्जाम से पहले सोल्व कर लो। 3 महीने अभी आपके पास एग्जाम के हैं, तो 3 महीने में जो भी आपके पास डाउट आए जिस भी सब्जेक्ट में, तो उनको पहले आप यहाँ से क्या करो, क्लियर करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। इसमें क्या कर दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो सेम है, और अपने को ऐसे क्या बोल रहे हैं, उसको 12% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये अपने को ऐसे पूछा है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, तो यदि वह उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, अब क्यों अपने को ऐसे क्या पूछ लिया, उसका विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैं ऐसे मानता हूं उस आर्टिकल का अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये अपने पास ऐसे कॉस्ट प्राइस है। उस आर्टिकल को वह 16% हानि पर बेचता है, तो 100 का 16% कितना होता है, 16। तो 16% हानि पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 84 रुपये का बेचेगा। यदि वह उस आर्टिकल को 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता। अगर 8% का लाभ होता तो उसको कितने रुपए का बेचेगा, 108 रुपये का बेचेगा। अब देखो इन दोनों का अपने को डिफरेंस कितना दे रखा है, 108, और अपने को ऐसे 84 का डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 दे रखा है।
इस 24 का मान अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक दे रखा है, 660 रुपए अधिक में बेचता है। यहाँ पर 84 में बेच रहा था, यहाँ पर कितने का बेच रहा है, 108 का बेच रहा है। तो कितना अधिक का बेच रहा है, 24 का अधिक का बेच रहा है। और 24 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 660। तो 24 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 660 दे रखा है। अपने को ऐसे एक का मान ऐसे कितना आ गया, 660 बटे 24। इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, उस आर्टिकल का अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 4 से कट गया 6 टाइम, 4 से कट गया मेरे पास ये 25 टाइम, 6 से कट गया ये 110 टाइम, तो 25 गुणा 110। अगर अपने को ऐसे क्या पूछता, कॉस्ट प्राइस पूछता, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाता, 2750 रुपये अपने पास यहाँ से क्या आ जाता, कॉस्ट प्राइस आ जाता। लेकिन उस आर्टिकल को वह 12% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो अगर उसको 12% लाभ पर बेचेगा वो, तो कितने का बेचेगा, 112 बटे 100 का बेचेगा। और यहाँ से इसको सोल्व करना है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो काट दो जो कट रहा है उसको, 5 से कट गया अपने पास 55 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 56 टाइम। तो जब आप 55 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ें आपको आती होगी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें आपको आती होगी, ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 3080 रुपये अपने पास यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो जब भी अपने को क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है पूरा, क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। अगर अपने को यहाँ से उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछता तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना था, 2750 रुपये अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। लेकिन वह 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है कॉस्ट प्राइस पर, तो कितने का बेचेगा, 112 बटे 100 रुपये का बेचेगा। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, सीईटी 2024 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदी, उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक मूल्य में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक कार विक्रेता है, उसने कार अंकित मूल्य के 4/5 रुपये पर खरीदी और उसको आगे अंकित मूल्य पर 12% अधिक में बेच दी, तो उसका लाभ कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैं ऐसे क्या मानता हूँ, कोई कार है उसकी एमआरपी में ऐसे कितनी मानता हूँ, एमआरपी मानता हूँ मैं 1 रुपये उसकी एमआरपी मानता हूँ, तो उसको कितने रुपए में खरीदेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदेगा, तो 1 का 4/5 अपने पास यहाँ से कितना होता है, 4/5 होता है, तो कितने रुपए की खरीदेगा, 4/5 रुपए की खरीदेगा। अब यहाँ से ध्यान रखना, कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो इसको सभी से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का नया रेशियो क्या बनकर आ गया, 5:4। अब जो भी इसको प्रॉफिट में बेच रहा है या लॉस में बेच रहा है, जो अपने पास नया रेशियो बनकर आया है उस पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, काम करना है। तो उसको क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से 12% अधिक पर बेच दी जाती है, तो अपने पास अंकित मूल्य कितना है, 5। अब इसको बेच रहे हैं 12% अधिक पर, तो 5 का 12% कितना होता है, तो यहाँ से काटो निकालोगे 5 का 12%, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 0.6, यानी कि 0.6 रुपये में अधिक में बेचेगा। तो एमआरपी कितना था, 5 था, उसको 0.6 अधिक में बेच रहा है, तो कितने रुपए की बेचेगा, 5.6 रुपये की बेचेगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 5.6 आ गया। अपने को ऐसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 4 रुपये की वस्तु कितने की बेच रहा है, 5.6 रुपये की बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1.6 का अपने पास प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस पर निकालते हैं, ऑलवेज प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा अपने को 4, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ से काटोगे तो अपने पास 0.4 आ गया।
0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 40% प्रॉफिट अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो पहला तरीका है, इस क्वेश्चन को सोल्व आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में सोल्व करना हो इस क्वेश्चन को, आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। अगर आपको इस एग्जाम में एक स्टेप बचाना है तो फिर कैसे सोल्व करोगे, आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। अब देखो, हमने पहले एमआरपी कितनी मानी थी, 1 रुपया माना था। अब देखो यहाँ पर एमआरपी कितनी माननी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कार को अंकित मूल्य के 4/5 रुपए पर खरीद रहा है। तो कितने रुपए पर खरीद रहा है, 4/5 पर खरीद रहा है। तो मैं ऐसे क्या मानूंगा, एमआरपी मानूंगा मैं 5, यानी कि 5 का मल्टीपल मानूंगा मैं एमआरपी। 5 मान लूंगा, 10 मान लूंगा, 15 मान लूंगा, 500 मान लूंगा, 20 मान लूंगा, कितना ही मान लूंगा। तो मैंने ऐसे एमआरपी पे कितना माना, 5 माना। तो मेरे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, एमआरपी का 4/5 रुपए पर खरीदता है। तो 5 का 4/5 कितना होता है, 4। अब देखो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से क्या बन गया, हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट रेशियो बनकर आ गया था। पहले भी अपने पास ऐसे रेशियो बन रहा था, लेकिन हमने यहाँ से एक स्टेप बचाने के लिए हमने ये तरीका यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब देखो अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है उसके क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आ गए। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति एक वस्तु परचेज करता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर परचेज करता तो उसको 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य बताओ। तो कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना। जो पिछले वाला टाइप का, जो पिछली टाइप के हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, और सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति एक वस्तु परचेज करता है और उसको 10% लाभ पर बेचता है। तो मैं ऐसे क्या मानता हूँ, उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी मानता हूँ मैं, 100 रुपये मानता हूँ, और उसको 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए की बेचेगा, 110 रुपये की बेचेगा। यहाँ तक सही है। आगे क्या बोला है, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर परचेज करता, तो पहले वस्तु को कितने रुपए की परचेज कर रहा था, 100 रुपये की परचेज कर रहा था। अब क्या बोल रहे हैं, उस वस्तु को 20% कम में परचेज करता, तो 100 का 20 कितना होता है, 20। तो अब उस वस्तु को कितने रुपए की परचेज करेगा, 80 रुपये की परचेज करेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर 20% कम रुपए में परचेज करता तो उसको 1000 रुपये में अधिक में बेचना पड़ता। इस लाइन को छोड़ दो एक बार, 1000 रुपये में अधिक में बेचना पड़ता, क्योंकि अपने पास ये परसेंटेज में है और वो अपने पास किस में, रियल वैल्यू दे रखी है। अब अगली लाइन पढ़ो, तो उसे 40% का लाभ होता। लाभ अब किस पर होगा, 80 रुपये पर लाभ होगा। तो 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% होता है 32। तो 80 में 32 जोड़ दो, तो अब कितने की बेचेगा, 112 रुपये की बेचेगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, अब जो लाइन हम छोड़ के आए हैं वो पढ़ो। तो उसे 20% कम मूल्य पर परचेज करता तो उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता। तो पहले बेच रहा था 110 रुपये की, अब कितने की बेच रहा है, 112 रुपये की बेच रहा है। तो कितने अधिक की बेच रहा है, 2 की अधिक बेच रहा है। और इस 2 का मान अपने को कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो 2 का मान दे रखा है 1000, तो 1 का मान यहाँ से कितना आ गया, 1000/2 अपने पास यहाँ से आ गया। और अपने को ऐसे पूछा क्या है, उस आर्टिकल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट गया 50 टाइम। तो अपने पास यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया, 50,000 रुपये अपने पास यहाँ से उस आर्टिकल का क्रय मूल्य आ गया। तो ध्यान रखना, इस टाइप का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। जो जो आपको बोलता जा रहा है क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पर करते जाना है। एक्स्ट्रा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 80% अधिक दाम पर
खरीदता तो वह 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ऐसे अपने को क्या पूछ लिया, आर्टिकल का विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने अभी आपको सोल्व करके बताया था। पहले कॉस्ट प्राइस कितनी माननी है, 100 रुपये माननी है। तो मैंने ऐसे कॉस्ट प्राइस मान लिया, कितना रुपये मान लिया, 100 रुपये मान लिया। तो वह 20% लाभ पर बेचता है, तो कितने रुपए का बेचेगा, 120 रुपये का बेचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर परचेज करता, यानी कि पहले उस वस्तु को 100 रुपये में परचेज कर रहा था, अब उसको 40% अधिक दाम में परचेज करता, तो अब कितने रुपए की परचेज करेगा, 140 रुपये की परचेज करेगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर 40% अधिक दाम में परचेज करता तो उसे 24 रुपये कम में बेचना पड़ता। इस लाइन को छोड़ दो एक बार कि उसको 24 रुपये कम में बेचना पड़ता, तो उसे 20% की हानि होती है। तो जो अब हानि होगी 20% की, वो किस पर होगी, 140 पर अपने पास ऐसे क्या होगी, हानि होगी। तो 140 का 20% कितना होता है, 28। तो 140 में से कितना माइनस कर दो आप, 28 माइनस कर दो, तो अब कितने की बेचेगा, 112 रुपए की वह वस्तु को बेचेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। पहले वस्तु को बेच रहा था कितने की, 120 की, अब कितने की बेच रहे हैं, अब बेच रहा है उस वस्तु को 12 रुपए की बेच रहा है। तो कितने कम में बेच रहा है, 8 रुपए कम में बेच रहा है। इस 8 का मान अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 24 रुपए कम में बेचता है। तो 8 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 24/8 आ जाएगा। अब देखो अपने को ऐसे क्या क्या पूछ सकता है, पहले वाला कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, बाद वाला कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, अपने को पहले वाला सेलिंग प्राइस पूछ सकता है और बाद वाला सेलिंग प्राइस पूछ सकता है। लेकिन कभी भी अपने को यह पूछे कि क्रय मूल्य बताओ, तो अपने को कौन सा क्रय मूल्य बताना है, पहले वाला क्रय मूल्य बताना है। अगर अपने को यह बोले कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो कौन सा सेलिंग प्राइस बताना है, पहले वाला सेलिंग प्राइस बताना है। तो अपने को पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से कट गया 3 टाइम, तो 120 गुणा 3 अपने पास ऐसे कितना आ गया, 360 रुपये। यानी कि उस आर्टिकल का अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 360 रुपये सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ से आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपने वो भी 3 या 4 बार आपने सोल्व कर लिया सही ढंग से तरीके से, उसके बाद में आपने PYQ सोल्व कर लिया, तो आराम से मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अपने पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन को छोटा करता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आए चीजें। करो सोल्व। कैसे करोगे सोल्व, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि 450 में कुछ वस्तुओं को परचेज करता है, यानी कि खरीदा जाता है, उसके 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचता है, बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरी लेन देन में उसको 20% का लाभ प्राप्त करे। तो आसान क्वेश्चन है, इसको समझना कैसे करेंगे, पहले इसका बेसिक सीखेंगे, उसके बाद में अपने को डायरेक्ट एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 450 में कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, उसमें से 1/3 को 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 450 का 1/3 को 10% लॉस पर बेच रहे हैं, तो 10% लॉस पर बेच रहे हैं, तो माइनस का 10/100, 10% लॉस पर बेच रहे हैं, 1/3। अगर 10% लॉस पर बेच रहे हैं तो 10/100 अपने पास यहां से आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तथा बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल अपने को 20% का प्रॉफिट हो। मुझे एक चीज बताओ, यहां से अपन टोटल भाग मानेंगे 1, अगर 1 में से 1/3 उसने बेच दिया तो बचा कितना, 2/3 भाग अपने पास यहाँ पर बच गया, यानी कि 2/3 भाग अपने को यहाँ पर और बेचना है। तो 2/3 भाग को 450 का
2/3 भाग को कितने प्रॉफिट पर बेचे कि अपने पास ओवरऑल यहां से क्या आ जाए अपने पास 450 का 20% अपने पास यहां से क्या जाए प्रॉफिट आ जाए। यहां से इस चीज को समझना। अपने को यहां से अब क्या करना है 450/100। अब देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूं 450/100 मेरे पास यहां से कॉमन आ रहा है दोनों जगह से। अंदर अपने पास यहां पर कितना बच गया माइनस का 10/3। यहां पर कितना बच गया 2/3 इंटू अक्स। और बराबर में अपने पास यहाँ पर कितना चल रहा है 450 गुना 20/100। अब देखो जो कट रहा है उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे काट देंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या कट गया 450 से 450 कट गया। मेरे पास 100 से मेरे पास कितना कट गया 100 कट गया। अब इसको आपको यहाँ से सोल्व करना है। यहाँ पर कितना बच गया माइनस का 10/3 बच गया प्लस 2/3 बच गया और मल्टीप्लाई में अपने पास कितना है अक्स है और बराबर में कितना बच गया 20 बच गया। तो यहाँ पर 3 तो मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम लूंगा। अगर मैं 3 यहाँ से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर तो कितना आ गया माइनस का 10 प्लस 2x और बराबर में अपने पास कितना चल रहा है अपने पास चल रहा है 20। यानी कि अपने पास कितना बच गया यहाँ पर 20 बच गया। अब देखो मुझे यहाँ से किसका मान निकालना है अक्स का मान निकालना है। तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 10 प्लस 2x बराबर में कितना आ गया 60। अब देखो इस 10 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर 10 माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 70 आ गया। हमें किसका मान चाहिए अक्स का मान चाहिए। तो अक्स का मान चाहिए तो 70 को डिवाइड किससे कर दो इस 2 से। तो अपने पास जो सामान बच गया उसको कितने प्रॉफिट पर बेचेगा 35% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका इस टाइप से हो सकता है। अब ध्यान रखना बेसिक तो आपको हमेशा ऑलवेज आना ही चाहिए। अब देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखो। अब मुझे एक चीज बताओ अगर मेरे को यहाँ पर 450 की जगह अगर 1000 दे दे 2 लाख दे दे 1 दे दे या 550 दे दे तो उससे अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने पास यहाँ से 450/100 अपने पास यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ से 450/100 अपने पास यहाँ से कॉमन आ गया। तो 450/100 से अपने पास 450/100 अपने पास यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 1/3 भाग को 10% के लॉस पर बेच रहे हैं। तो 1/3 भाग को अगर 10% लॉस पर बेच रहे हैं तो यहाँ पर साइन किसका लगा देंगे माइनस का 10 आ जाएगा अपने पास। बचे हुए भाग को कितने प्रॉफिट बेचे कि ओवरऑल अपने पास ऐसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 1/3 भाग हमने बेच दिया टोटल अपने पास 1 होता है तो 1 में से 1/3 भाग माइनस करेंगे तो कितना बच गया 2/3। तो 2/3 भाग को कितने प्रॉफिट पर बेचे कि अपने पास ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 10/3 आ गया। यहाँ पर 2/3 इंटू अक्स आ गया। तो ऐसा 3 तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 10 प्लस 2x और यहाँ पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया 3 और यहाँ पर बराबर में कितना चल रहा है 20। अब इस 3 को मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया 60। तो माइनस का 10 प्लस 2x किसके बराबर आ गया 60 के बराबर आ गया। हमें ऐसे किसका मान निकालना है हमें ऐसे मान निकालना है अक्स को। तो मैं इस 10 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ऐसे प्लस का 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर ऐसे कितना आ गया 2x बराबर अपने पास आ गया 70। हमें अक्स का मान निकालना है तो अक्स का मान निकालेंगे तो 70 को डिवाइड कर दो 2 से। तो अपने पास ऐसे कितना आंसर आ गया 35% अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप चाहो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है कि मेरे पास खूब टाइम है मैं तो क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करके देखूंगा तो यहाँ पर आप बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सोचना है कि अपन एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने पास यहाँ से साइन किसका आ जाएगा प्रॉफिट का प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है पूरी लेन देन में 20% का लाभ हो रहा है। अगर पूरी लेन देन में 20% का लॉस होता है तो अपने पास यहाँ से साइन किसका आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा इसको सोल्व करो।
सेम क्वेश्चन है, करो सोल्व। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचता है तथा बचे हुए कपड़े के आधे भाग को 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो उसे पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है तो ध्यान रखना ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा। अगर कोई सामान अपने पास खराब हो जाता है, सड़ जाता है या गल जाता है या टूट जाता है तो उस पर हमेशा 100% लॉस होता है। मैंने यहाँ पर आपको दो कंडीशन बताई, कौन कौन सी बताई, अगर अपने पास कोई भी सामान क्रय मूल्य पर उसको वापिस से बेचता है तो उस पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, यानी कि उसको जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। अगर कोई सामान गल जाता है, टूट जाता है या फिर सड़ जाता है तो उसका क्या होगा, 100% लॉस होगा। अब करो इसको सोल्व, कैसे करेंगे सोल्व। अब देखो, एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचता है। आधे का मतलब 1/2 को में बेचता है 20% लाभ पर, तो प्लस का 20 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। एक बटा दो भाग को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तथा बचे हुए कपड़े के आधे भाग को 20% हानि पर बेचता है। अपने पास टोटल होता है पार्ट में एक में से उसने आधा बेच दिया तो बच गया कितना, आधा। अब वो बोल रहा है कि आधे के आधा को, यानी कि अपने पास आधा भाग बच गया, यानी कि 1/2 भाग बच गया और उसके आधा, यानी कि 1/2 का 1/2 कितना होता है, 1/4 भाग। तो 1/4 भाग को वह बेचता है 20% हानि पर, तो प्लस का साइन, 1/4 भाग को वह 20% हानि पर बेचेगा, प्लस का। अब जो भाग बच गया उसको क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 1/2 भाग उसने 20% लॉस प्रॉफिट पर बेच दिया, 1/4 भाग उसने 20% लॉस पर बेच दिया, तो बच गया कितना, अपने पास 1/2 बेच दिया और 1/4 भाग बेच दिया, तो बचा कितना, 1/4 भाग को वह क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। तो क्रय मूल्य पर जब भी कोई आर्टिकल बेचते हैं तो ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस, तो कितने का बेचेगा, 0 रुपए का बेचेगा। अब यहाँ पर कर दो सोल्व इसको, तो मेरे पास ये 2 से तो कट गया, 10 टाइम कट गया और 4 से कट गया मेरे पास ये -5, तो 10 -5, तो अपने पास ऐसे जो प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखो, आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो, ये रहा, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे अपने पास आसान होते हैं, जहां मैथ नाम आ जाए वो सब्जेक्ट अपने पास आसान है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल उसे 6,240 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो कैसे बताएंगे क्रय मूल्य, सोल्व करो। कैसे करेंगे सोल्व, अभी मैंने सोल्व करके बताया था आपको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करके बता दिया, एक क्वेश्चन आप यहां से खुद से सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, 1/3 भाग को 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% लाभ पर बेचेगा, तो 1/3 भाग को 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो प्लस का 15 प्लस, आगे क्या बोल रहे हैं, 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, तो 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, प्लस आगे क्या बोल रहे हैं, तथा शेष भाग को 24% लाभ पर बेचता है। तो हमने कितना भाग बेच दिया, 1/3 भाग बेच दिया और 1/4 भाग बेच दिया, तो हमने टोटल कितना भाग बेच दिया, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। तो यहाँ पर तो कितना आ गया 4 और यहाँ पर कितना आ गया 3, तो हमने टोटल कितना
हमने कितना भाग बेच दिया, 7/12 भाग तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बेच दिया। टोटल अपने पास कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से जब आप 7/12 माइनस करोगे तो अपने पास कितना बच गया, 5/12 भाग अपने पास यहाँ से अब और अपने को बेचना है। तो 5/12 भाग को वहां पर क्या कर रहा है वो, 24% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो प्रॉफिट के लिए प्लस का 24। अब देखो 3 से कट गया मेरे पास, कितने टाइम कट गया, 5 टाइम कट गया। 4 से कट गया मेरे पास, 5 टाइम कट गया। और 12 से कट गया 2 टाइम। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 5 + 5 + 10, तो अपने पास उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20% अपने पास ऐसे क्या आ गया, उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया। अगर अपने को यहाँ से पूछता कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो अपने पास यहाँ से क्वेश्चन क्या होता, 20% का प्रॉफिट होता। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसे कुल 6,240 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब उसने यहाँ पर क्या दे दिया, इस 20% का मान कितना दे रखा है, 6,240 रुपये दे रखा है। तो 20 का मान किसके बराबर दे रखा है, 6,240 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान यहाँ से कितना आ गया, 6,240/20। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि अपने को ऐसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो 20 से कट गया मेरे पास ये 5 टाइम। तो यहाँ पर कितना बच गया, 6,240 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 आ गया। 5 × 4 20, हासिल 2, 5 × 2 10, 10 और 2 कितना होता है, 12, हासिल अपने पास कितना आ गई 1। 5 × 6 कितना होता है, 30, 30 और 1 कितना होता है, 31। तो अपने पास यहाँ से उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 31,200 रुपये अपने पास यहाँ से क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, अपने को पूछा क्या है और अपने को ऐसे निकालना क्या है। यहाँ तक आगे समझ में। अगर अपने को यहाँ से ये पूछता कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होता है, तो अपने पास यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कितना आता, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसने क्या बोल रखा है, उसको 6,240 रुपये का लाभ होता है। तो 20% का मान किसके बराबर दे रखा है, 6,240 के बराबर दे रखा है। अपने को ऐसे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 2400 रुपये में 40 दर्जन उसने क्या खरीदे, अंडे खरीदे। उसमें से 30 अंडे टूट गए, 30 फल सड़ गए, उन्हें फेंक देते हैं। तो शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि उसको 25% का लाभ होता है। तो उसमें से देखो 40 दर्जन फल खरीदे, उसमें से 30 फल सड़ गए। अगर 30 फल को मैं दर्जन में चेंज करूंगा, एक दर्जन में कितने फल, एक दर्जन में अपने पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 2.5 दर्जन तो उसके पास क्या हो गए, खराब हो गए या सड़ गए। तो 40 में से 2.5 दर्जन माइनस करेंगे तो वो घर पर कितना लेके आएगा, 37.5 दर्जन वो घर पर लेके आएगा। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 2400 रुपये अपने पास ऐसे उनका मूल्य दे रखा है। तो एक का अपने पास प्राइस कितना आ गया, 2400/37.5 अपने पास यहाँ से एक का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसको 25% लाभ पर बेचना चाहता है। तो 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 125/100 रुपये का बेचेगा। अब ऐसे इसको सोल्व कर लो, यहाँ से पॉइंट से अपने पास यहाँ से 1 0 अपने पास ऐसे ऊपर आ जाएगा। अब देखो 5 से काट दो इसको, अगर 5 से काटोगे तो अपने पास कितने टाइम कट गया, 25 टाइम कट गया। 5 से इसको काटोगे तो 7 पंजू 35, और यहाँ से कितने कट गया, अपने पास बच गया 75, यानी कि 75 टाइम अपने पास यहाँ से 5 से ये कट गया, हाँ 75 टाइम कट गया। इसको काटेंगे अपन 5 से और काट दो या 25 से काट दो, 25 से कट गया मेरे पास ये 3 टाइम, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से कट गया मेरे पास 8 टाइम। तो 8 × 10, तो अपने पास यहाँ से कितने रुपए का बेचेगा, 80 रुपये का बेचेगा। यानी कि 40 दर्जन उसने खरीदे, उनमें से 2.5 दर्जन उसके पास खराब हो गए,
तो जो बाकी के बच गए उसको 25% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, तो कितने रुपए का बेचेगा? तो कितने रुपए का बेचेगा? 80 रुपए का बेचेगा। यहां तक आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा।